हेलो दोस्तों, जय मसीह की। मेरा नाम है विनीश मसीह। ब्यूटीफुल बाइबल स्टोरीज में आप सभी का स्वागत है। प्रियो, आज की वीडियो में हम लोग यहूदा का राजा योशिय्याह की कहानी देखने जा रहे हैं। योशिय्याह के जन्म के बाद वो राजा बनेगा और यारोबाम नामक इज़राइल की गद्दी को उलट पुलट करेगा। इसके अलावा उसने यहोवा परमेश्वर के लिए इज़राइल में बहुत से सुधार के काम करेगा। इन सब के बारे में पहले से ही भविष्यवाणी हो चुकी थी। तो प्रियो, ये कहानी बहुत ही रोचक होने वाली है, इसलिए इसे अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जो कुछ यहोवा परमेश्वर की तरफ से ठाना गया है वो सब निश्चय समय पर पूरा होता है। यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द मिलने पाए। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये कहानी हमें मिलती है दूसरा राजा उसके 22 और 23 अध्याय में। हम जानते हैं कि सुलेमान की मृत्यु के बाद उसका पुत्र रहोबियाम इज़राइल पर राजा बना। राजा सुलेमान के शासनकाल के दौरान समस्त इज़राइल एक ही कहलाते थे, परंतु सुलेमान के पुत्र रहोबियाम के समय में इज़राइल के गोत्र आपस में विभाजित होकर दो भागों में बट गए थे। एक गोत्र यहूदा गोत्र कहलाया, जिस पर रहोबियाम राज्य करने लगा, तथा दूसरा गोत्र इज़राइल कहलाया था, जिस पर सुलेमान का कर्मचारी यारोबाम इज़राइल का राजा बनाया गया था। यारोबाम राजा बनने के बाद एप्रेम के पहाड़ी देश के शकेम नगर को दृढ़ किया और उसमें रहने लगा। फिर वहां से निकलकर उसने पनुएल को भी दृढ़ किया था। तब यारोबाम सोचने लगा, अब राज्य दाऊद के घराने का हो जाएगा। यदि प्रजा के लोग यरूशलेम में बलि करने को जाने लगे तो उनका मन अपने स्वामी यहूदा के राजा रहोबियाम की ओर फिरेगा और वे मुझे घात करके यहूदा के राजा रहोबियाम के हो जाएंगे। अतः राजा यारोबाम ने सम्मति लेकर सोने के 2 बछड़े बनाए और लोगों से कहा, यरूशलेम को जाना तुम्हारी शक्ति से बाहर है, इसलिए हे इज़राइल, अपने देवताओं को देखो जो तुम्हें मिस्र देश से निकाल लाए हैं। उसने एक बछड़े को बेतेल में और दूसरे को दान नामक स्थान में स्थापित किया। और यही बात पाप का कारण हुई, क्योंकि लोग उसमें से एक के सामने दंडवत करने को दान तक जाने लगे थे। और उसने ऊंचे स्थानों के भवन भी बनवाए और सब प्रकार के लोगों में से जो लेवी वंश के ना थे उसने याजक ठहरा रखे थे। यो इस प्रकार यारोबाम इज़राइल पर राज्य करने लगा था और उसने अपने द्वारा बनाए बछड़ों की पूजा इज़राइलियों से करवाने का पाप किया था। और भी बहुत से घृणित काम राजा यारोबाम इज़राइली प्रजा से करवाता था। तब एक दिन यारोबाम यहूदा के पर्व के समान एक पर्व ठहरा दिया और वेदी पर बलि चढ़ाने लगा था। इस रीति उसने बेतेल में अपने बनाए हुए बछड़ों के लिए बलि किया और वेदी पर बलि चढ़ाने वाले अपने याजक भी रख दिए थे, जो कि याजक का पद सिर्फ परमेश्वर ने लेवी वंश को दिया था। इस प्रकार यारोबाम ने यहोवा के क्रोध को और भी ज्यादा भड़का दिया। तब यहोवा से वचन पाकर परमेश्वर का एक जन बेतेल में वेदी के पास आया और कहने लगा कि हे वेदी, यहोवा कहता है कि सुन, दाऊद के कुल में योशिय्याह नामक एक लड़का उत्पन्न होगा। वो लड़का इसी वेदी पर जितने झूठे याजक तुझ पर बलि चढ़ाते हैं, वो उन याजकों को वो इसी वेदी पर बलि चढ़ा देगा और इसी वेदी पर मनुष्य की हड्डियां जलाई जाएंगी। परमेश्वर के जन ने यह भी कहा कि इस बात का यह चिन्ह है कि यह वेदी फट जाएगी। यह सुनकर यारोबाम राजा क्रोध से भरकर उसको मारने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है, परंतु वो उसे मार नहीं सका, क्योंकि उसका हाथ उसी क्षण सूख गया। तब वेदी तुरंत फट गई। तब यारोबाम ने परमेश्वर के जन से विनती की कि उसके लिए प्रार्थना करे कि उसका हाथ अच्छा हो जाए। तब परमेश्वर के जन ने प्रार्थना किया। तब यारोबाम का हाथ उसी घड़ी ठीक हो गया। प्रियो, ये सब होने के बाद भी यारोबाम ने दुष्टता करना नहीं छोड़ा। अब कुछ साल बाद दाऊद के वंश के कुल में एक लड़के ने जन्म लिया, जिसका नाम योशिय्याह था और उसकी माता का नाम यदीदा था। योशिय्याह सिर्फ 8 साल का था जब वो राजा बनकर यरूशलेम में राज्य करने लगा था। उसका पिता अम्नोन को उसके कर्मचारियों ने उसी के भवन में मार डाला था। तब प्रजा के लोग आमोन के बेटे योशिय्याह को, जो अभी 8 साल का था, उसके पिता के स्थान पर राजा बना दिया। योशिय्याह राजा बनने के बाद ऐसा काम किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था, अर्थात जैसे उसका मूल पुरुष दाऊद चला था, ठीक वो भी वैसा ही चला। राजा योशिय्याह के राज्य के 18वें वर्ष में उसने अपने मंत्री शापान को यहोवा के भवन में भेजा कि जाकर वहां पर जो कुछ भी टूटा फूटा सामान है उसकी मरम्मत कराए।
यहोवा के भवन में हिलिकिय्याह नामक महायाजक ने शापान नामक मंत्री से कहा कि मुझे व्यवस्था की एक पुस्तक मिली है। तब शापान ने उस पुस्तक को राजा के पास लाकर पढ़ा, जिसमें व्यवस्था की सारी बातें लिखी हुई थी। उसको सुनने के बाद राजा योशिय्याह ने अपने वस्त्र फाड़ दिए और कहने लगा कि हमारे पुरखाओं ने इस व्यवस्था की बातों को ना मानकर पाप किया है। और राजा ने हिलिकिय्याह महायाजक से कहा कि तुम जाकर यहोवा से पूछो, क्योंकि यहोवा की बड़ी जलजलाहट हम पर इसीलिए फूट पड़ी है। हिलिकिय्याह ने हुल्दा नबिया से जाकर पूछा कि वह यहोवा से इसके बारे में पूछे, क्योंकि हुल्दा नबिया भविष्यद्वक्तिनी थी। नबिया ने बताया कि यहोवा ने कहा है कि मैं इस निवासियों पर विपत्ति डालने पर हूँ। लेकिन राजा, जो मेरी बातें सुनकर अपने को दीन किया और मुझसे पूछने के लिए याजक को भेजा, इसलिए वो अपने पुरखाओं के संग शांति से सो जाएगा। तब उन्होंने लौटकर वह सारी बातें राजा को सुना दिए। तब राजा योशिय्याह ने राज्य के सब लोगों को, जितने भी लोग थे, सबको लेकर यहोवा के भवन में गया और व्यवस्था की जो पुस्तक उसे मिली थी वो उसे सबको पढ़कर सुनाया और कहा कि जो हम में लिखा है हमने इसे पढ़ लिया है और मैं उसे वैसा करूँगा भी। तब सारे लोग राजा के साथ एक सहमत हो गए। उसके बाद राजा ने वो सारी चीज़ें जो दूसरे देवी देवताओं के पात्र थे वो सब उसे भवन से निकलवा कर और पिसवा कर किद्रोन नाले में फिकवा दिया। और जिन पुजारियों को यहूदा के राजाओं ने ऊंचे स्थानों में धूप जलाने के लिए ठहराया था उनको, और जो बाल और सूर्य, चंद्रमा, राशि देखने वाले चक्र और आकाश के सारे तारागणों को धूप जलाते थे, उनको भी राजा ने दूर कर दिया। उसी समय पर यहोवा के भवन में पुरुषगामी भी थे और स्त्रियां आशेरा देवी के लिए पर्दे बुना करती थी, उनको भी राजा ने ढा दिया। और भी जहाँ जहाँ पर प्रजा दूसरे देवी देवताओं के लिए धूप जलाते थे, राजा ने सब कुछ नष्ट करवा दिया। अब वह बेतेल में आया और वहाँ पर जो वेदी यारोबाम ने बनवाया था, जिसने इजरायली प्रजा से पाप करवाया था, उस वेदी को भी राजा योशिय्याह ने ढा दिया। तब योशिय्याह ने मुड़कर पहाड़ों की तरफ देखा और लोगों को भेजकर कहा कि वो वहाँ पर जो कब्र पड़ी है उनकी हड्डियों को निकालकर इस वेदी पर जला डालो। प्रियो, ये सब काम वैसा ही हुआ जैसा कि परमेश्वर के जन ने यारोबाम से कहा था कि दाऊद के कुल में एक योशिय्याह नामक लड़का पैदा होगा। राजा को एक खंबा दिखाई देता है। तब उसने लोगों से कहा कि वो खंबा क्या है। लोगों ने राजा को बताया कि वह उस परमेश्वर के जन की कब्र है जिसने आपके लिए भविष्यवाणी किया था। तब राजा ने कहा कि उसकी हड्डियों को वहीं पर रहने दो। इस प्रकार परमेश्वर के जन ने जो भविष्यवाणी परमेश्वर से पाकर किया वो सब कुछ पूरा हुआ। जिस प्रकार यहोवा ने अपने एक जन से कहलवाया था वैसा ही हुआ भी। परमेश्वर के द्वारा कहे गए हर एक वचन सत्य है। यारोबाम को चेतावनी देने के लिए परमेश्वर ने अपने एक जन को भेजा कि वह अपने बुरे कामों से मन फिरा ले। यदि वो ऐसा करता तो उसका घराना और राज्य भी बचाया जाता, परंतु उसने बुराई को चुना, इसलिए उसका नाश हुआ। सूर्य, चंद्रमा, तारों की उपासना करने के लिए परमेश्वर ने कभी भी अपनी प्रजा को नहीं कहा था। राशि चक्र, जिसे राशि फल भी कहा जाता है, उसके भी खिलाफ परमेश्वर ने कहा था कि तुम लोग ये सब काम मत करना, जिसको करके प्रजा ने परमेश्वर के क्रोध को भड़का दिया था। आज भी जाने अनजाने में मसीह लोग भी राशि फलों को और भी बहुत से शुभ अशुभ मुहूर्तों को मानते हैं, जिसे करना सही नहीं है। बाइबल ये सब करने के लिए मना करती है। इसीलिए आज समय है कि जब हमें अपने जीवन को पवित्रताई के साथ बिताना है। योशिय्याह राजा के बारे में भविष्यवाणी सही हुई और भी भविष्यवक्ताओं के द्वारा किए गए भविष्यवाणी जिसे परमेश्वर ने कहा है वो पूरा हो रहा है। यीशु के जन्म की भविष्यवाणी, उनके मृत्यु और जी उठने की भविष्यवाणी सब पूरी हो चुकी है। यीशु के दोबारा आने की भविष्यवाणी भी बहुत जल्द पूरी होने वाली है। इसलिए वचन पर विश्वास करके अपने दिनों को उपवास, वचन और प्रार्थना में पवित्रताई के साथ बिताइए ताकि मिरास पाए। तो प्रियो, आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। अब मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। आप सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको स्टोरी कमेंट में लिख के बताइए। आगे ही ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय मसीह की दोस्तों।